चलो इसको देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोले या तो पास्ट सिंपल पास्ट टेंस बोले, नाम एक ही होता है। इंडेफिनिट टेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें टाइम निर्धारित नहीं होता है, एक्शन पूरी रूप से कंप्लीट नहीं होता है। और सिंपल क्यों बोलते हैं? स्ट्रक्चर के बेस पे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर के बेस पे बोलते हैं। स्ट्रक्चर के बेस पे इसको आसान स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। लिखा है, इसके परिभाषा पे ध्यान दीजिएगा, परिभाषा से क्वेश्चन आता है। When an action finished in generally in past time, और इस पे भी ध्यान दीजिएगा, समान रूप से। समान रूप से कहाँ पे हो? समान रूप से समाप्त हो पास्ट टाइम में। ज्यादा टाइम नहीं बताएगा, इससे पहले था या खत्म हो चुका था, ऐसा कुछ नहीं देगा, सिंपल फैक्ट बताएगा। सिंपल एक फैक्ट बताएगा, हाँ उसने काम मैंने वो किया था, अब कब किया था, किस टाइम में किया था, कितना बजे किया था, ये सब चीजें नहीं बताएगा। ये सिंपल बात करेगा। एक सिंपल जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बात करता था, एक फैक्ट के बारे में बात करता था, कल परसों, ऐसे करके सिंपल ये बात करेगा। इसको और बढ़िया से देखें, जब कोई कार्य बीते हुए समय में समान रूप से समाप्त हो जाए तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। कुछ भी समझ में आएगा, एग्जाम्पल समझ में आएगा। देखा, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, मैं कल स्कूल गया था। इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं बता रहा है, कोई पर्पस नहीं है, कोई इसका कुछ ऐसे टाइम नहीं दिया हुआ है जिससे पता चले ये ड्यूरेशन हो रहा है या कुछ लंबा चल रहा है। सिंपल एक फैक्ट बताया है कि कल मैं स्कूल गया था। शी फिनिश्ड होमवर्क, वह होमवर्क की थी, किया था, ऐसे कुछ दिए, वह होमवर्क अपना किया था। दे प्लेड क्रिकेट इन इवनिंग, वो शाम में क्रिकेट खेला था। ऐसा सेंटेंस ये देगा। ही बॉट अ न्यू फोन, वो एक मतलब कब खरीदा, ये कैसा, नहीं ज्यादा कुछ नहीं बताएगा, सिंपल एक फैक्ट के जरिए बताएगा, तो इसलिए इसको इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ज्यादा कुछ ये नहीं बताएगा, और ये इसका मतलब होता है एक फैक्ट बताना। मैं इसकी स्ट्रक्चर पे जाऊं, कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस। पे ज्यादा समय नहीं देने का रीजन है, पहला क्लास सिर्फ हम परिभाषा पे चर्चा किए थे, 12 परिभाषा पे, जहाँ पे आपको टेंस टाइमलाइन पढ़ाए थे, कब इसको उपयोग करते हैं, कहाँ पे उपयोग करते हैं। जैसे मैंने ऐसे करके बताए थे कि यहाँ बताएगा एक सिंपल फैक्ट, तो इसका उपयोग करेंगे। यहाँ पे सिंपल फैक्ट की चर्चा किया था, यहाँ पे करेंगे, तो ये आपको बताए थे। ये वाला टेंस अभी पढ़ रहे हैं, वो पहला लेक्चर आप देखिए, वो क्लियर हो जाएगा और बढ़िया से, क्योंकि वहाँ टेंस टाइमलाइन एक बार में पढ़ाए थे, इसीलिए जो यहाँ लंबा टाइम नहीं खींच पाए, वहां समझ में भी आ जाएगा आपको बढ़िया से। मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, सो बताइए। सब्जेक्ट आएगा और एक ऑब्जेक्ट आएगा। बताइए कौन सा टेंस है? सिंपल वाला। सिंपल है तो हेल्पिंग वर्ब और इसमें नहीं रहेगा, ओनली पास्ट को दर्शाएगा। पास्ट दर्शाता है कौन? ही टू। कौन दर्शाता है? ही टू। तो नहीं आएगा वो। मैं इसकी बात करूं, जब कोई कार्य बीते हुए समय में समान रूप से समाप्त हो, तो मैं क्या बात कर रहा हूं? सिंपल है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। ओनली यहाँ पे जो होता है V1 को हम बोलते हैं प्रेजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट, प्लुरल वाला। और V2 को हम बोलते हैं, तो लाना पड़ेगा।
लिखो यहाँ पे, V1 को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट बोलते हैं, प्लूरल वाला मतलब एक से ज्यादा वाला, और V5 को बोलते हैं प्रेजेंट ही बोलते हैं, वाला मतलब एक एक वाला। V2 को बोलते हैं पास्ट, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों ही होता है। और V3 को बोलते हैं परफेक्ट, ये डिपेंड नहीं करे, ये सिंगुलर प्लूरल डिपेंडेंट करता है, इसके पास हेल्पिंग वर्ब कौन आएगा उस पर डिपेंड करेगा वो। V4 की मैं बात करूँ तो कंटिन्यूअस होता है, मतलब ये V3 होता है, ये V4 होता है। मैं बात करूँ तो ये क्या है, V2 आना चाहिए, क्या आना चाहिए था, V2, जैसे कि आएगा गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। तो कौन सा वाला आएगा, ये वाला V2 आएगा, क्योंकि सिंपल बात करेगा, कोई हेल्पिंग वर्ब इसको नहीं चाहिए, तो क्या आएगा इसके साथ, V2 आएगा चाहिए, V2। कहिएगा ये वाला जो है इधर गया, तो ये वाला और ये वाला और ये वाला समान है, तो मुझे कैसे पता चलेगा जो ये कौन सा है नहीं है, हेल्पिंग वर्ब से डिपेंड करेगा, क्योंकि ये अकेला नहीं आता है, अगर ये आया हुआ है तो इससे पहले हैज हैव हैड आएगा, ये अकेले आता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, पास्ट बोलते हैं, सिंपल पास्ट बोलते हैं। सिंपल पास्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर इसका बहुत कम्प्लेक्स नहीं है, मतलब एक ही वर्ब के साथ ये काम चला लेता है। तो इसकी वर्ब की बात करूं तो ये वर्ब कौन सा है, इस वर्ब का क्या नाम होगा, मेन वर्ब, मेन में वर्ब कहेंगे ना। तो मैं अगर हिंदी इसकी पहचान करूं तो हिंदी पहचान आप याद रखिएगा, इसका हिंदी पहचान होता है क्रिया के साथ ता था ती थे या आ ए ई ऐसे कुछ सेंटेंस लेगा, ठीक ना। जैसे कि कम क्या होता है, कम कैम कम कम होता है, कम कैम कम होता है, कम कैम कम, आया होगा आया था होगा, ठीक ना। इसका मतलब होता है कम, मतलब होता है आना, इसको हटा के ना इसमें कुछ लगाएगा, या तो ये लगा देगा या तो ये सब लगा देगा, कुछ लगा देगा, मतलब ऐसा कुछ आपको लगाना है जिससे आपको पता चले जो पास्ट में हुआ था, कहाँ हुआ था, पास्ट में हुआ था। वेंट मतलब गया, गया था, गई थी, ऐसे कुछ सेंटेंस होगा, ठीक ना। जैसा होगा सब्जेक्ट, खाया था, खाना खाई थी, ऐसे कुछ देंगे, खाए ऐसे कुछ देगा। कई बार आप बोलते भी हैं खाए हैं, खाए भी सेंस देता है, ठीक ना। ये सब सेंटेंसेस होता है, ठीक ना। आपको ये आपको पढ़ के लगेगा हिंदी, लेकिन याद रखिएगा क्योंकि आपको ट्रांसलेशन भी पूछता है। तो हिंदी के इंग्लिश क्या हो गई, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो स्ट्रक्चर कितना रटिएगा। इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि सिंपल है, इसलिए इसमें एक मेन वर्ब के साथ काम हो गया। जैसे कि मैं इसकी बात करूं, इसका यूज कैसे होता है, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, मैं कल स्कूल, वो का लगा है दूसरा फॉर्म, लिखा है तो मैं गया। तो ऐसा आपको पढ़ के आना चाहिए जो V2 लगने से जो हमें पास्ट में ये काम हुआ है, तो क्या हो जाएगा, आई वेंट टू गो, मतलब मैं कल स्कूल गया था या गई थी, ऐसे कुछ देगा सेंस, जो कि मतलब ये सब सेंस आपको लेना है, ठीक ना। इसमें से जो आपको अच्छा लगे वो यूज करना था। शी फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क पूरा किया था, उसने अपना होमवर्क फिनिश किया था। फिनिश मतलब होता है कंप्लीट करना, उसने कंप्लीट, यहाँ पे लगा हुआ ईडी लगा हुआ है तो V2 है, क्योंकि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो होता है, इसमें वर्ब में फिनिश मतलब फिनिश करना होता है, उसमें ना को हटा के आई कुछ लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या लगाया है, या लगाया, ठीक ना। दे प्लेड क्रिकेट इन द इवनिंग, दे प्लेड, यहाँ पे लगा है क्या है, ये V2 है, V2 है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में उसके पहचान के अनुसार आप ऐसा सेंटेंस करना है जो ऐसा काम जो कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, एक सिंपल बात को लेकर कंप्लीट हो चुका है। तो दे प्लेड क्रिकेट इन द इवनिंग, वे लोग शाम में क्रिकेट खेले थे, यही ना,
खेले थे, क्योंकि खाते थे भी जाना आपको, या खेला ऐसे दे देगा। ये देखिए बाय बाउट बाउट आपको याद करना पड़ेगा, बाय बाउट बाउट, ये B3 नहीं हो सकता। अगर B3 होता तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब होता, तो ये B2 है। वह नया फोन खरीदा, खरीदा था ऐसे सेंस देगा, मतलब काम हो चुका, ऐसा काम जो कंप्लीट हो चुका है, तो खरीदा। यहाँ देखिए वॉच वॉच्ड वॉच्ड, इसका V2 और V3 भी समान होता है। क्या होता है? V2 और V3 समान होता है, लेकिन ये है क्या? V2 है, क्योंकि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो हम लोग पिछली रात मूवी देखे थे, मतलब काम कंप्लीट हो चुका है मेरा, पहले ही हो चुका है। एक सिंपल फैक्ट बताया, कब देखे थे, क्या किए थे उसको नहीं पता, लेकिन पिछली रात हमने देखे, ठीक ना। तो इसीलिए इसको इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिएगा। पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होती है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आएगी, और सिंपल है तो V2 आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। तो बताइए निगेटिव करना है, निगेटिव मैंने बताया है निगेटिव के बारे में। निगेटिव क्या कहता है? जैसे V4 कभी अकेले, V4 अगर वर्ब है तो कभी अकेले नहीं आता, उसको क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब चाहिए ना। V3 इसको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, कौन सा? बी। और V3 भी कभी अकेले नहीं आता, वो भी हिलाता है हेल्पिंग वर्ब। इसको हेल्पिंग वर्ब क्या चाहिए? हैव। एक होता है शब्द नॉट, नॉट भी कभी मेन वर्ब के साथ नहीं आता, वो आता है किसके साथ? हेल्पिंग वर्ब के साथ। हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करेगा वर्ब कौन सा है, किस कौन टेंस का है। बताइए इसको, इसको ये है क्या? मेन वर्ब। सेंटेंस में अकेले है ना, सेंटेंस में अगर ये अकेले है, ये अगर अकेले है तो ये क्या कहलाएगा? मेन वर्ब। अब क्या इसमें तो नोट लगेगा नहीं, नोट मुझे कहीं से कहीं लाना पड़ेगा, कुछ न कुछ अगर इसको मदद करना हो हेल्पिंग वर्ब को, तो कुछ न किसी को लाना पड़ेगा। तो हम जानते हैं किसको लाएंगे? V4 अगर मैं बात करूं, एक चीज आपको पढ़ाए थे, वर्ब टू बी, वर्ब टू बी। वर्ब टू बी में क्या था? बी था, ई सॉरी आर या तो एम था या तो बी था। इसमें क्या था? वाज या तो वर था, इसमें बीन था, बीइन था, और इज था। वर्ब टू हैव में क्या था? हैव था, हैड था, हैड था, हैविंग था, हैज था। और टू डू, डू में क्या होता है? डू था, डज था, डिड था, डन था, डूइंग था। ये इतना ही। और ये जो है ना, ये सभी, इस बारे में एक चीज और याद रखिएगा आप, ये जितनी भी है ये सब, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम करता है। हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब की, मतलब सेंटेंस में कई बार मालिक भी बन सकता है, कई बार नौकर भी बन सकता है। वो आपको अच्छे से अगर इसका करना है तो रोल ऑफ एक्सिलरी वर्ब के 2 लेक्चर है, वहां आप जाके देखते, इसको बहुत डिटेल्स में 2 घंटा हम पढ़ाए हैं, ठीक है ना। अब बताइए इसको मदद करने के लिए कहाँ पर हम अपने लोग थे जो मुझे इसको कुछ ना कुछ हेल्पिंग देना, हेल्पिंग वर्ब देना है V2 को। तो हेल्पिंग वर्ब के जाते हैं, कौन कौन काम करता है हेल्पर का? ये सभी जो है ये हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब भी काम करता है, मतलब हेल्पर का भी काम ये करता है। तो बताइए इसको हेल्पिंग वर्ब कौन सा दे? V2 को हेल्पिंग वर्ब कौन सा दे? इसको देखिए, अगर इस सब के पास जाते हैं, इस सब के पास, तो ये सब बोलता है नहीं, हम मरना जीना कसम सब कुछ खा चुका है, किसके साथ? V4 के साथ। EJMR किसके साथ? कसम 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 सब कुछ खा चुका है, किसके साथ? V4 के साथ। गए वर्ब टू हैव के पास, बोले चलिए मदद कर देने के लिए V2 को, तो ये भी बोला ना, मैं मदद ना करूं, मैं तो पहले ही से ही अथी हूं इसके साथ। ये सब किसके साथ है? इसके साथ। अब बच कौन गया? ये सब, ये सब मदद करने के लिए जाएगा। EJMR क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये V4 के साथ पहले से ही ऑलरेडी है,
ये है जब हैड क्यों नहीं जाएगा, ये V3 के साथ है तो ये सब जाएगा, तो ये सब जाएगा, यही सब बच गया, यही सब अब काम करने के लिए तैयार है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ये सब तो तैयार हुआ नहीं, तैयार था लेकिन ये किसी न किसी पहले से ही, तो अब ये सब जाएगा, कौन सब जाएगा, ये सब, तो ये सब जाएगा तो ये नहीं जा सकता है, ये जाएगा तो V1 है, तो V1 को कौन मदद करेगा, तो कौन जाएगा, V2 को मदद करने के लिए उसी के जाति का लोग जाएगा, कौन जाएगा, D जाएगा। तो क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब में, सब्जेक्ट आएगी, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आता तो क्या आएगा, डिड आएगी, और उसके बाद नॉट आएगा। और एक चीज हम लोग जानते हैं, यहाँ V2 है, क्या यहाँ V2 लिख दे, V2 नहीं लिख सकते हैं, हम जानते हैं डू, डज या डिड हो, इसके बाद क्या आती है, V1 आता है, तो मतलब वो चेंज हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, V1 में चेंज हो जाएगा। ये चेंज हो गया किसमें, चेंज क्यों हुआ, इसके वजह से V1 में हुआ, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। ऐसा तो नहीं लग रहा है रटना पड़ रहा है, चलिए इसको बना के दिखाइए निगेटिव। देखिए यहाँ पे है ये मेन वर्ब, क्या है, मेन वर्ब, कैसे पता चला, क्योंकि अकेले है, और ये V2 है, कैसे पता चला V2 है, क्योंकि इससे पहले है जब हैड नहीं है जब हैड होता तो V2 V3 हो जाता, तो क्या हो जाएगा यू, और हम V2 को मदद करने कौन आता है, डिड, क्या आएगा, डिड नॉट, ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज किस में होगा, V1 में, तो V1 इसका होता है क्या, प्ले, ये हुआ सेंटेंस आपका निगेटिव। आई होप जो समझ में आया होगा बढ़िया से। चलिए इसका इंट्रोगेटिव बना के दिखाइए। पॉजिटिव होती है क्या, नहीं जाती है, पॉजिटिव होती है V2 प्लस, बताइए क्या होगा, इंटेरोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चंस करेगा, क्या करेगा, क्वेश्चंस करेगा। हम क्वेश्चंस ये दो प्रकार से भी कर सकता है, दो प्रकार से, एक ठो में तो WS लगा देते, वो लगा लीजिएगा, सिर्फ उतना ही काम नहीं होता है। इसका क्या होगा बताइए, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ये है मेन वर्ब, क्या है ये, मेन वर्ब, ये है मेन वर्ब, मेन वर्ब कभी भी इस साइड आएगा, सब्जेक्ट की इस साइड नहीं आएगा, सब्जेक्ट से इस साइड आने के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए, मतलब हेल्पर चाहिए, और V2 को हेल्पर कौन होता है, डीड होता है, तो क्या आ जाएगा, डीड, डीड आएगा, सब्जेक्ट आएगा, और ये चेंज कर देगा, ये बोला V2 नहीं, V2 नहीं होगा, ये बोल रहा है हम अगर आए हैं ना आपको हेल्प करने जाएंगे तो आपको भी चेंज होना पड़ेगा, V2 सॉरी V1 में चेंज होना पड़ेगा, प्लस में ऑब्जेक्ट, और इस बार एक चीज जुट जाएगा। चलिए इसको बना के दिखाइए, ये है मेन वर्ब, ये इस साइड, ये इस साइड आ नहीं सकता है, इसको कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब चाहिए, V2 का हेल्पिंग वर्ब कौन होता है, डिड, डिड यू, डिड यू, ये प्ले हो जाएगा, प्ले, ये इसका पूरा पूरा स्ट्रक्चर, ठीक ना। इसका मीनिंग लिखना होगा आपको, मीनिंग लिखते हैं, तो क्या होगा, मैं, ये है क्या V2, मैंने अपना होमवर्क, क्या हो जाएगा, अपना होमवर्क, होमवर्क
फिनिश मतलब होता है खत्म करना या पूरा करना। तो क्या हो जाएगा, V2 लगा है तो REA की सेंस मिलेगा, मतलब खत्म किया, मैंने अपना होमवर्क पूरा किया, पूरा किया, ये कंप्लीट हो गया। इसका नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव क्या बन जाएगी, तो इसका नेगेटिव बनाना है तो इस ये तो मेन वर्ब है, नॉट डायरेक्ट लगाएंगे नहीं, इसको लाना पड़ेगा। तो क्या होगा, आई डिड नॉट फिनिश माय होमवर्क, इसका बन जाएगा आपसे। और इसका नेगेटिव बनाना है तो इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। क्या बनेगा इसका, सो बताइए। यहाँ या तो आप यहाँ डिड लगाइए, डिड यहाँ लगाइए सब्जेक्ट, या तो नॉट यहाँ लगाइए सब्जेक्ट के बाद, समझे। या अगर इसको आप मिलाना चाहते तो है तो डिडंट लिखिए। समझे, अगर नॉट को लिखना है तो सब्जेक्ट के बाद लिखिए, ठीक ना। या अगर इसको एक साथ लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा नहीं जो डिड नॉट लिख दीजिएगा तब सेंटेंस गलत हो जाएगा, तब सेंटेंस पक्का गलत हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा, डिड डिड आई फिनिश, एक चीज आप याद रखिएगा यहाँ पे, ये जो है ये V2, ये इधर V2 में ये नहीं, ये सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है, सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है, सब्जेक्ट के साथ लगता है। चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लुरल हो, जैसे कि यू होता है क्या, एक से ज्यादा को दर्शाता है तब भी प्लेड आ जाएगा, और ही जो होता है एक आदमी को दर्शाता है तब भी प्लेड आ जाएगा। ये मतलब इसका सिंगुलर प्लुरल इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये सभी के साथ लगता है, ये आसान टेंस है, ठीक ना। हाँ नहीं, सबके साथ लग जाएगा, ये सिंगुलर प्लुरल इसमें डिपेंड नहीं करेगा, ये सभी सेंटेंस के साथ लग जाएगा, ठीक ना। V2 जो होती है ना सभी सब्जेक्ट के साथ लग जाता है, V1 सिर्फ प्लुरल सब्जेक्ट के साथ, V5 सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक ना। V2 लेकिन सभी सब्जेक्ट के साथ। इतना शायद कॉन्सेप्ट क्लियर आपको हो गया होगा, आखिर क्या कहना चाहता है। अब आते हैं इसके यूजेस पे, क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आता है, ठीक ना। सिंपल सबसे पहला इसका यूज है, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग बीते समय में घटित किसी इवेंट घटना हो या एक पास्ट की कोई फैक्ट हो बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, V2 का। सिंपल एक फैक्ट हो, सिंपल एक इवेंट हो, सिंपल कोई नहीं कोई आपको इवेंट बताएगा या तो पास्ट की कोई फैक्ट बताएगा, जब ऐसा कोई घटना हो तब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। ये एक आपका हिंट्स हुआ, इसको कैसे पता चलेंगे ये जो पास्ट की घटना है, तो एक आपको हम देते हैं है ही, इसको आप याद कर लीजिए, इससे पता चलेगा जो ये पास्ट की घटना है या पास्ट की इवेंट है, आपको जोर नहीं लगेगा, लास्ट हो या पास्ट हो, या तो एगो हो बिफोर हो या एस्टरडे हो, ठीक है ना। मतलब जब अभी चल रही कितनी 26 चल रही है ना, 26 से पहले की बात हो, ऐसा नहीं जब 20 लिख दिए तो यही तो याद करना है, नहीं, इससे पहले जितनी भी घट चुकी है, ठीक ना। आप जन्मे कब थे ये पास्ट में चल जाएगा, ठीक ना। हाँ नहीं नहीं पिछला नहीं, या तो द अदर डे हो या द डे बिफोर यस्टरडे हो। डे बिफोर यस्टरडे मतलब क्या हुआ, उससे भी पहले, कल से भी पहले, परसों होता है ना, परसों होता, या तो लास्ट डे हो या तो लास्ट डे हो या लास्ट संडे हो या लास्ट वीक हो या लास्ट ईयर हो, ठीक
ठीक ना। ऐसा सेंटेंस आपको ये सब वर्ड मिलेगा। इसका परिभाषा क्या कहता है, बीते हुए कोई घटना हो या पास्ट की फैक्ट हो। हमें कैसे पता चलेगा पास्ट की फैक्ट है, तो हमारे पास ये शब्द मिलेगा। क्या मिलेगा सेंटेंस में, हमारे पास ये शब्द मिलेगा। इस शब्द से हम पहचान लेंगे जो वो कौन सा सेंटेंस में जाएगा। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी बताए, कुछ न कुछ लिखाए थे। आपके एग्जाम इससे बाहर नहीं जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है। हाँ हाँ, उसी से पता चलेगा जो कौन सा टेंस यूज होगा, समझ रहे हैं। अगर ये सब नहीं देगा तो हमको कैसे पता चलेगा। आपको मैं एक बता देता हूँ, आपसे वो पूछे, मैं लिखूँ आई प्ले, आई आई प्ले क्रिकेट, तेरी ये सेंटेंस सब सही है। और लिख देता हूँ, आई वाज प्लेइंग क्रिकेट। क्या 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 दिक्कत है, वो स्पेलिंग चेक कर रहे हैं, स्पेलिंग चेक नहीं करना है आपको। सब सेंटेंस मुझे लगता है सही है। तो मुझे कैसे पता चलेगा, अगर एग्जाम में आएगा तो मुझे कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, कुछ न कुछ लगाना पड़ेगा एडवर्ब। तो एडवर्ब हम आपको लिखाए नहीं, है ही वाला से पता चलेगा ये पास्ट की है। रेगुलर हो, रिसेंटली हो तो परफेक्ट को, रेगुलर हो तो प्रेजेंट को, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट को, ठीक ना। दिस डे हो तो कंटिन्यूअस टेंस को, लिसन हो तो कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट वाला, सिंस या फोर हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। आपको उससे पता चलेगा, समझे, ये सबसे पता चलेगा। अदरवाइज ये पूरा सेंटेंस सही है, सब सेंटेंस सही है। तो हमको ये याद रखना, ठीक ना, ये सब याद रखना। आपको उसका मीनिंग भी लिख दिए हैं, पिछला या अंतिम, बीता हुआ, पहले, पहले या पहले से, बिफोर मतलब भी पहले ही होता है, कल बीता हुआ यस्टरडे होता है, 2020 में उन दिनों को कुछ, कोई ये बच्चा नहीं कह सकता मुझे पढ़ल नहीं आता इसलिए मुझे याद नहीं हुआ, ठीक ना। तब थोड़ा सा डाउट है। हाँ हो जाएगा ना पढ़ल तब। चलो क्वेश्चंस करते हैं। चलो इसको करो, करो इसको, करो करो इसको। आई हैव विजिटेड मनाली, मैं मनाली गया था विथ माय वाइफ एंड चिल्ड्रन 5 ईयर एगो। हाँ 5 ईयर्स एगो, एगो, एगो मतलब पहले। और जब ये वर्ड लगा हो तो कौन सा सेंटेंस, बेटू, मतलब कौन सा, बेटू। क्या चाहिए था मुझे, बेटू। यहाँ क्या बेटू लगा हुआ है, ये बेटू लगा हुआ है, ये बेटू है, नहीं है, B3 है। हाँ B3 है, तो क्या काट के रखना पड़ेगा, विजिटेड। सिंपल एक फैक्ट बताए थे हम, उनके उनके साथ अपने बच्चे परिवार के साथ गए थे, बस ये लिखा हुआ, ठीक ना, सिंपल एक फैक्ट था। इसको पढ़ के देखिए तो, वी हैव नॉट यूज टेक्नोलॉजी दिस मच इन पास्ट, मतलब बीते पहले जो थे हम लोग उतना टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करते थे, आज तो बहुत करते हैं। तो क्या लगा हुआ है, पास्ट, पास्ट लगा है तो V2 का प्रयोग होगा। ये कट के क्या हो जाएगा, डिड नॉट यूज। डिड क्यों लगा, हेल्पिंग वर्ब मुझे चाहिए था, और नॉट भी तो लगाना है। मीनिंग चेंज नहीं करना है, मीनिंग जो है वही देना है, सेंटेंस भी चेंज नहीं करना है। हाँ सब एरर पकड़ना, यहाँ तक समझ में आ गया।
ये आपके एग्जाम में इतना भारी नहीं आएगा, आपके एग्जाम में है ही सब आता है। यस्टरडे से मुझे पता चलेगा। पुलिस जो है पकड़ा, काम खत्म हो चुकी, कल ही पकड़ा, काम खत्म हो चुका है। कैच V1 होता है, कॉट V2, ये V5, ये V4। तो क्या चाहिए था मुझे यहाँ पे V2, क्योंकि इससे पता चला मुझे V2 चाहिए, तो V2 चाहिए। तो डिड यू द ताजमहल, ताजमहल ये एक ही में आएगा, ताजमहल व्हेन यू विजिटेड आगरा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, डी लगा हुआ है, तो क्या चाहिए V1, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लास्ट ईयर, पिछले साल, माय ब्रदर्स टू दिल्ली हायर स्टडी के लिए, मेरे जो भाई है वो हायर स्टडी के लिए गए थे, क्या हो जाएगा, इससे पता चला मुझे क्या चाहिए था V2, तो गो तो V5 होता है, गॉन तो V3 होता है, हैज गॉन आएगा नहीं, क्योंकि लास्ट लगा, तो क्या आएगा V2। ये कुछ है आपके जो PYQ में पूछा गया, पिछले साल ये सब आ चुकी है, पिछले मतलब जो भी होगा 4-5 साल के अंदर। आई मिस्टर सिंह एट इतना PM लास्ट नाइट, कॉल किया था पिछली रात को, कॉल करता है, ये तो सेंटेंस देगा, मीनिंग देगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, तो लास्ट लगा है तो V2, लास्ट नाइट हो, लास्ट डे हो, लास्ट वीक हो, लास्ट ईयर हो, लास्ट संडे हो, लास्ट मंडे हो, तो क्या हो जाएगा, ये आएगा नहीं, क्या आ जाएगा, कॉल्ड। द पुलिस, द सेफ चीज है, अरेस्टेड, द पुलिस। देखिए इसमें हमें कोई पता नहीं चल रहा है कौन सा, क्या मतलब कौन सा टेंस लगेगा, ऑप्शन पे हम जाते हैं, ऑप्शन पे जाते हैं तो ये सब चीज नहीं आएगा। पुलिस, पुलिस एक से ज्यादा होता है, पुलिस वर्ड आपको लिखाए थे एक से ज्यादा होता है, एक से ज्यादा होता है तो ये तो नहीं आएगा, ये ING नहीं आ सकता है, ING नहीं आ सकता है, तो ये V1 आ सकता है। आप बताइए पुलिस का, पुलिस करता है कि किया, कौन सा सेंटेंस देगा, किया, मतलब कहीं ना कहीं किया, तो अरेस्टेड होगा। माय साइकिल डिड नॉट पार्क, क्या हो जाएगा, डिड लगा हुआ, क्या लगा हुआ है, डिड, डिड आया तो V1 चाहिए, तो क्या आएगा, हैव होगा, हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज होता है ना। बाप रे, ये देखो V1 हैव, हैव जिस प्रकार से गो, हैव, वेंट, हैड, गोन, हैड, गोइंग, हैविंग, गोज, हैज, तो क्या है V1 हैव। हाँ बोले तो हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम करेगा। चलिए इस पे आइए, ताजमहल विजिटेड इट लास्ट मंथ, लास्ट मंथ, लास्ट मंथ है तो क्या होगा, विजिटेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विजिटेट। द विंड, हवा जो होती है, हैविली यस्टरडे, तो क्या हो जाएगा, यस्टरडे से पता चलेगा मुझे क्या चाहिए V2, तो क्या हो जाएगा, आपको याद होना चाहिए, ब्लो ब्लू बलोन होता है, ब्लो ब्लू बलोन होता है, यस्टरडे, तो क्या हो जाएगा, गो, वेंट, गॉन। चलो वो उससे हमें पता चला, जो हमें वो बहुत इजी था। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने बताया था यहाँ पे, ये आपको ये एडवर्ब कुछ ना कुछ याद आता होगा, ये कहीं लिखाए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखाए थे, पहला टेंस में, ये सेम एडवर्ब था, वही मैंने कॉपी मारा, देख रहे कॉपी का निशान भी है, ये सेम टू सेम कॉपी किए हैं, कॉपी किए हैं। इसका रीजंस क्या होता है, मान लो मैं स्कूल आता हूँ, चलो मैं सब दिन स्कूल आता है, या तुम लोग आता सब दिन आता है, आज से 5 साल बाद तुम लोग का ब्याह शादी बाल बच्चा सब कुछ हो जाएगा, तुम बाल बच्चे को क्या बताओगे, जब हम 12th में थे, जब हम 12th में थे तो रोज स्कूल जाते थे, समझ नहीं बोल सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं मेरी पास्ट, जो अब नहीं करते हैं, जब उस टाइम थे तो हम रोज स्कूल जाते थे, कहीं ना कहीं मेरी क्या थी, वो पास्ट की हैबिट थी, क्या थी, पास्ट की हैबिट थी। मान लीजिए अभी आप लोग जवान जान है, स्मोकिंग भी करते होंगे, कई लोग करता होगा, मान लीजिए आज से 5 साल बाद आप छोड़ दिए, झाड़ू वाड़ू लगा आपको, आप छोड़ दिए, ठीक ना, इंसान सुधर जाता है, झाड़ू वाड़ू लगा आप छोड़ दिए, आप छोड़ दिए, और
आप क्या बताइएगा अगर 5 साल बाद बताना हो तो? जब हम उस एज में थे तो हम स्मोकिंग डेली किया करते थे शाम को इस ढाबा पे। तो ये हमारी क्या थी, हैबिट थी, रोज करते थे, ठीक ना। जब रोज करते थे, जब ऐसा भी हो सकता हमेशा ही वो काम किया करते थे, प्राय ही वो काम किया करते थे, ठीक ना। नेवर, कभी नहीं, सेल्डम, नॉर्मली, ओकेजनली, ये सब चीजें, जितनी भी चीजें हैं ये आपको V5 का भी उपयोग बताए थे। ऑप्शंस आपको दोनों नहीं देगा, ध्यान रखिएगा। अगर कहीं पे आई लिखा है, अगर आई सॉरी ही लगा है तो आपको ऑप्शन में V5 नहीं देगा, याद रखिएगा। अगर V5 दिया इसके अनुसार, अगर ये सब आया है तो V5 आना चाहिए था ही के अनुसार। V5 तो सही आंसर होता क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। V5 ऑप्शन को नहीं देगा। ऑप्शन में अगर ये वर्ड के साथ अगर V5 दिया तो V5 के साथ जाएंगे। V5 ऑप्शन में नहीं देगा, वो देगा क्या ऑप्शन में, V2, समझे। मतलब आपको ऑप्शन ऐसा सेट करेगा जो आपका उसको पास्ट लगवाना हो, V2 लगवाना हो तो ये सब देख के वो V5 हटा देगा। अगर यू दिया है तो आपको V1 नहीं देगा, यू दिया है तो ऑप्शन में V1 नहीं देगा। आपसे अगर पास्ट लगवाना हो तो V2 वो ऑप्शन में देगा। सेंटेंस पढ़ के लगेगा, पढ़िए। I go to temple daily when I was young, sorry when I was one in Delhi। जब मैं दिल्ली में था तो रोज टेम्पल जाया करता था। ये सेंटेंस नहीं हो सकती है क्या? अब नहीं जाते हैं, अब दिल्ली में नहीं जाते, अब घर पे रहते हैं, तो क्या ये सेंटेंस सही है? पढ़ के लग रहा है, लग रहा है। कैसे पता चलेगा? सेंटेंस पढ़ के आपको लगेगा। आप इस पे मत चले जाइएगा, इस डेली वर्ड पे। आप सेंटेंस पढ़िए तो सही, क्या बोल रहा है। वाह, जब मैं दिल्ली में था, जब मैं दिल्ली में था तो रोज टेम्पल जाया करता था। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। मतलब यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? V2 का। किसका होगा? V2 का। तो क्या आ जाएगा? वेंट। समझ रहे हैं? अगर बुझिएगा, या अगर ये वाला नहीं रहता तो तब आपको ये नहीं देता, तब हम इसके साथ जाते ना, क्योंकि पीछे पढ़ चुके हैं। क्योंकि ये वर्ड आया तो V1 या तो V5 होना चाहिए, ये पढ़ चुके हैं। लेकिन सेंटेंस पूरा तो पढ़िए क्या बोल रहा है, ठीक ना। ऐसा भी हो सकता है, यही पढ़ो। वो अपने शादी से पहले वो लूडो खेला करती थी, नहीं खेल सकती थी, अब नहीं खेलती है, अब बाल बच्चा हो गया, अब नहीं खेलती है, टाइम नहीं मिलता। पहले खेलती थी, सखी सहेली टूट जाता है ना, अब वो नहीं खेलती है। ये क्या बोल रहा है? बिफोर, उससे पहले उसकी खेला करती थी, ठीक ना। तो अब नहीं खेलती, तो नहीं खेलती तो क्या आ जाएगा? प्लेड आ जाएगा। आपको सेंटेंस पढ़ के भी देखना आखिर क्या कहना चाह रहा है। ही ऑलवेज द पुअर, वो हमेशा, देखो ये लगा है तो या तो V1 होगा, या तो V5 होगा, या तो V2 होगा। अब ऑप्शन पे हम जाते हैं। ऑप्शन यहां से मुझे पता चला तो ये सभी आ सकता है, ये पढ़ के पता चला। तो ये क्योंकि मैं जानता हूं इन सब के बाद V1 भी आता है, V2 भी आता है, V5 भी आता है। तो हमें सेंटेंस पढ़ के और ऑप्शन पे भी जाना है। अगर ऑलवेज के पास गए, ऑलवेज से पता चला ये सभी आ सकता है, लेकिन हम इसके पास भी जाते हैं। ये क्या लेगा? ये V1 लेगा। एक आदमी है, एक आदमी कभी V1 लेगा नहीं, तो ये क्या लेगा? V5 या तो V2। ऑप्शन खोजने जाते हैं। ये क्या है? V1, ये गया। हेल्पिंग वर्ब कभी ING के साथ आएगा, कहीं वह लिखा हुआ नहीं आएगा, ये आएगा नहीं आएगा। अरे हैव के साथ कब से V4 आने लगा? नहीं आने लगा, V3 आता है। तो ऑप्शन बच गया क्या? आपको ऑप्शन पे भी जाना है, टर्मिनेट करना है, ठीक ना। सेंटेंस में टर्मिनेट करने आ गया ना, क्वेश्चन समझ के आ गया ना क्या कहना चाह रहा है। तो ऐसे भी आपको टर्मिनेट करना पड़ेगा, समझे। इसलिए कहता हूं जो आप लोग वो रटने पे मत जाइए, समझने पे जाइए। आई होप जो आप लोग समझे होंगे। ये कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए, इसका आप इंट्रोगेटिव, निगेटिव, WH फैमिली बनाइए और उसका मीनिंग भी लिखिए, ठीक ना, हिंदी में, कॉपी में। ये करने से आपको होगा क्या? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का पकड़ होगा। और DQ जो आप रटते हैं तो वो सब रटने से बचिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करने से अच्छा होता है। जैसे मैथमेटिक्स में 10 क्वेश्चन देता है तो करके आते होंगे, लेकिन इंग्लिश में तो पढ़ा दिया तो 100% बनना चाहिए। मैथ में भले ही एको क्वेश्चन नहीं बना, वो अलग बात है, लेकिन इसमें 100% बनना चाहिए। खैर अलग बात है। अब आप टेंस और पढ़ते हैं, पढ़ना पड़ेगा कि उस दिन क्लास नहीं हुआ था। हाँ, नहीं छूटेगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। आप एग्जाम जाके प्रीवियस ईयर निकालिए और छूटता है तो मेरे पास आइए, समझे।
जो प्रीवियस ईयर में वही ना पढ़ाऊंगा, या एसएससी यूपीएससी पढ़ाने लग जाऊंगा, नहीं हो पाएगा। इसको कीजिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इधर समझिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तो मैं आपको बताया था, मैंने आपको टेंस टाइमलाइन इसलिए बोलते हैं बार बार पढ़ने के लिए। सिंपल वाला बात, एक सिंपल फैक्ट का बात करेगा, सिंपल फैक्ट बात करेगा। कंटिन्यूअस में क्या होती थी, चल रहा होता। कभी फिल्म देखे हैं, उसमें जब खासकर धारावाहिक में कुछ चोट चोट लगेगा वो अथी में लगा देता है, ऐसे टूट टूट बोलते रहता है, नहीं करते रहता मशीन, जब वो शांत हो जाता समझो मर गया। हाँ ऐसे ऐसे होते रहता है मशीन करके, ऐसे ऐसे। चलो तो वही चीज क्या होती थी, ऐसे ब्रेथ कर रहा होता, ठीक ना। उसी प्रकार से ये काम है, तो प्रेजेंट का ऐसा भी तो हो सकता है, जब हम उसके यहाँ गए थे तो वो पढ़ रही थी, ठीक ना। जब हम 1 बजे स्कूल से आए तो वो खाना खा रहा था, ठीक ना। ऐसा का सेंटेंस जो आपको लगेगा जो मतलब पहले के जमाने में, पास्ट के जमाने में चल रहा था, क्या हो रहा था, पास्ट के जमाने में चल रहा था, ठीक ना। पास्ट में ये चल रहा था, तो वही लिखा व्हेन एन एक्शंस वाज गोइंग ऑन, was going on in past times is called past continuous tense। जब कोई कार्य भूतकाल में जारी होने का बोध कराता हो उसे, आप हिंदी इतना हिंदी खतरनाक लिखा है। ना ना हिंदी में उतना हिंदी नहीं, खतरनाक हिंदी है। चलो वैसे इसको अपूर्ण भूतकाल बोलते हैं हिंदी में। नहीं नहीं पढ़ना है उसे, मेरा नाम जो है वही है, उसका हिंदी इंग्लिश क्या करना है। चलो इसको पढ़ के देखो। आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा था, जब मैं बच्चा था तो मैं इंग्लिश पढ़ रहा था। मैं मदर वाज कुकिंग, इतना 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 के बीच में जो थी मेरी माता जी खाना बना रही थी। हाँ क्या रूल, अभी देखते रहिए ना, अभी यहीं पे है, उतना भी बाकी है। चलो देखो, शी वाज डांसिंग वेल, वह अच्छा नाच रही थी। कल प्रोग्राम था, आप लोग चर्चा कर रहे थे 4-5 लोग मिलकर, वह अच्छा डांस कर रही थी। रोहित वाज प्लेइंग, इतना 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 के बीच में क्या कर रहा था, रोहित खेल रहा था। इस चर्चा होता है। चलिए इतना समझ में आ गया। इसका स्ट्रक्चर हड़बड़ाने का नहीं है, ठीक ना। सब्जेक्ट कौन सा टेंस है, पास्ट, पास्ट कन, बहुत आसान है, एक बार देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे याद हो जाएगा। कंटिन्यूअस है तो V4 आएगा, ये इधर समझिए, कंटिन्यूअस है तो V4 आता है। अब V4 कभी अकेले नहीं आता है, तो ये किसके साथ आता है, बी के साथ। बी में कितना लोग, इज एम आर वाज वर, तो कौन सा वाला आएगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। पास्ट है तो पास्ट में कौन होता है, वाज वर। यही हो गया इसका स्ट्रक्चर। कंटिन्यूअस है तो बिफोर आएगा, अब बिफोर कभी अकेले नहीं आएगा, वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वाज, इज एम आर आ नहीं सकता है, पास्ट वाला आएगा वाज वर्ब, तो क्या आ जाएगा
वाज पर। समझ में आया स्ट्रक्चर? इसको दिखा दो फिर से। अच्छा दिखा दो, दिखा देता हूँ। देखो नहीं होता है बच्चा अभी, है ना। बिफोर कभी अकेले नहीं आता, वो किसके साथ आता है? बी के साथ आता है। बी में कितना लोग है? ही सब लोग। तो इसको क्या चाहिए? पास्ट टेंस है तो पास्ट वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, तो ये वाला में क्या है? वाज। समझ गए? ये समझ में आ गई? मुझे ये बताइए इसमें क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है? इसका आप डाउनलोड करके भेजवा लीजिए, समझे? उससे आसान रहता है। वीडियो से, वीडियो में ऊपर नीचा ऊपर नीचा ऊपर नीचा, उसमें दिमाग खराब हो जाता होगा। एक तो लिखना पड़ता होगा, और से ये नहीं करना। इसको बोलिएगा उसको भेजने के लिए, ठीक ना? कितना टाइम लगता है? 2-3 मिनट लगता है। और वैसे मैं भी समझ सकता हूँ वीडियो में। जो एक तो मैं जब नोट्स बनाता था ना, मेरा टीचर तो 50-50 पेज पर आता था एक दिन में। अब उस सबको लिखते थे, आधा घंटा लगता था लिखने में, ज़्यादा देर नहीं लगता था। हाँ राइटिंग मेरा बहुत फास्ट है। हाँ हाँ मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं खराब। मैं आपको हाँ, ग्रुप में नहीं डालूंगा। हाँ देखा जाता, मेरा राइटिंग बहुत अच्छा है। ये देखो, है ना? बहुत अच्छा राइटिंग है, ऐसा नहीं मजाक नहीं, देखिए बहुत अच्छा राइटिंग है। वो बहुत अच्छा राइटिंग है, सुन ना, बहुत अच्छा राइटिंग है। इतना नहीं जो गंदा है राइटिंग मेरा, है ना? बहुत अच्छा। आधे घंटे में ये सब कर लेते थे। 2023 की होगी, 2023 में हमसे 12th में। हाँ हैंड राइटिंग बढ़िया। तब 23 में पढ़ते थे हम लोग 12th। हाँ चलो, वो सब बात की बात है, अब याद आती है उससे। गए थे। चलो, हाँ रात को देखो। अच्छा 4 बजे तो मैं यहीं रहता हूँ। अच्छा कल नहीं थे। इधर देखो, वाज बार के साथ ये आएगा ठीक ना? कि दो को वर्ब जब साथ में आएगा तो पहले वाला हेल्पिंग वर्ब, दूसरे वाला मेन वर्ब। ये जो है इसका पहचान है। उसमें क्या होता था? रहा है, हाय क्यों लगाते थे? क्योंकि प्रेजेंट वाला है। था क्यों लगाएंगे? क्योंकि पास्ट वाला है। रहा रही क्यों लगाएंगे? क्योंकि कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है तो रहा, और पास्ट है तो था। कंटिन्यूअस है तो रही, और पास्ट है तो थी। ये सब इसका पहचान, ठीक है? आई थिंक इसको समझ में आपको आया होगा। कीजिए इसको, हो जाएगा, इतना ही पे हो जाएगा। देखो द बुआ लिखा है तो एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा है तो आर सेंटेंस से पता नहीं चल रहा है कौन सा सेंटेंस, मतलब पास्ट है कि प्रेजेंट, पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है तो ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन काट देगा। एक से ज्यादा है, ये कितना के लिए आता है? एक के लिए, तो ये गया। ये आई के लिए आता है, ये गया। ये एक आदमी के लिए होता है, ये गया। हाँ वाज के लिए आता है। देखो द वर्ड्स एंड इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी क्या होता है? जो भी होता हो, ज्यादा ज्यादा क्या है? एक आदमी है तो एक आदमी है तो क्या लगेगा? वर लगेगा, क्योंकि आईएनजी लगा हुआ है। हाँ क्या? हाँ
नहीं नहीं सर्च कीजिए, घर पे जाके कीजिएगा। क्या बोलो ना। ये सेंटेंस दो करते हैं आगे आके, इधर समझो, आगे आके ये दो सेंटेंस करते हैं। चलो करते हैं यहीं पे। चलो करो इसको। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वाज वर आ जाएगा, उसके बाद बिफोर आएगी, प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये है हेल्पिंग वर्ब। नॉट किसके साथ आएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ। क्या आ जाएगी, सब्जेक्ट वाज वर और नॉट बिफोर प्लस। इसमें चेंज काहे होगा, क्यों नहीं होगा, ये रूल का है। ये बिफोर किसके बिना आता है, बिफोर कभी अकेले आता है, इसलिए चेंज नहीं होगा। ये है हाँ, उसमें चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है, क्योंकि डू डज डिड कहता है जो मुझे अकेला चाहिए, मुझे V1 चाहिए, और इसको बढ़िया से डिटेल से। हाँ चलो ये हुआ। यस नो में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब इस साइड आ जाएगी, तो हेल्पिंग वर्ब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, वाज वर प्लस में सब्जेक्ट और बिफोर प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क। इसमें सिर्फ WH लग जाएगा, WH वर्ड वाज वर्ड सब्जेक्ट बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। चलिए अब ये क्वेश्चन कीजिए तो दो ठो। दो क्वेश्चन छूट गया था ना। सब्जेक्ट पहले इसको चूज कीजिए, सब्जेक्ट है ही है चिल्ड्रेन, एक से ज्यादा आदमी है तो ये वाला नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा। वाई वाज ही, ये देखिए है ही, एक आदमी है, इससे पता नहीं चलेगा एक आदमी है। एक बात मुझे बताइए, ऑप्शन पे मत जाइए, कौन सा सेंटेंस है, WH वाला, और वाज लगा पहले लगा हुआ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, मेन वर्ब। मेन वर्ब इसमें क्या आएगा, वाज के बाद ING फॉर्म आएगा, ओनली ING फॉर्म आएगा। तो इसमें देखिए बेफालतू का ये से किया है, समझ रहे हैं। इसका भी यूज पर इसको भी करिए। ये वर लगा है तो वर लगा है तो क्या होगा, ING फॉर्म होगा। इज एम आर वाज वर्ब के साथ ING फॉर्म चाहिए तो क्या हो जाएगा। इसका भी ही पढ़ते हैं, यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज क्या होता है, अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज पता होगा तो ये बहुत आसान है। पहले तो इसका डेफिनेशन है, व्हेन एन एक्शन वाज गोइंग ऑन इन पास्ट टेंस, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर बोल रहा है, ये वाला। हाँ ये कुछ इसका होता है, आपको अगर याद हो तो उसमें लिखाए थे दिस डे, इन दिनों, दीज डे इन दिनों। जैसे कि दिस का पास्ट क्या हो, दैट, दीज, दोज। ये किसको दर्शाता है, प्रेजेंट को। ये किसको दर्शाता है, पास्ट को। वह उसमें दिस लगा है तो इसमें दैट लगा है, उसमें दैट लगा है, उसमें दीज लगा होगा, इसमें दैट लगा है। मत चलो इधर समझो, उसमें दिस लगा था, इसमें दैट लगा है, उसमें ये सब। और एट दैट मोमेंट, उसमें एट दिस मोमेंट था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एट दिस मोमेंट था।
उसमें एट दिस मोमेंट होगा, इसमें एट दैट मोमेंट, ठीक ना। तो आप पढ़ के भी देखिए, मतलब दिस मतलब या, दैट मतलब वह, मतलब वो पिछले वाली बात कर रहा है, दैट मतलब वो उस टाइम की बात करेगा, ठीक ना। दिस मतलब इस टाइम की बात करेगा। अगर ये सब सेंटेंस आपको मिले कहीं पे तो क्या लगाना है, वाज वर्ब के साथ बिफोर। अगर कोई बच्चा कहे जो मुझे पढ़ लेंगे नहीं आता है, टेंशन नहीं करने का, तो करके दिखाइए उसको। एट दैट मोमेंट, अगर दिस लगा रहा था तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दैट लगाया तो पास्ट कंटिन्यूअस। इससे पता चला मुझे क्या चाहिए, वाज वर्ब के साथ बिफोर। तो ये आता है, इसके साथ क्या आता है, वाज। क्या आएगा, ये तो गया, ये गया, ये गया, बचा क्या, समझ रहे। व्हाट यू डूइंग बिफोर आइए, ऐसे पहले क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सा चाहिए, ईच डे लिखा है, ईच डे लिखा है, थोड़ा ध्यान दो। आर आएगा, वर नहीं आएगा। दैट डे लिखा रहा था तब हम सोचते थोड़ा सा, दैट दोज, दैट दीज आएगा तो एक याद रखिएगा, ट्रिक देते हैं, दीज लगा हो या दीज लगा हो, इसके साथ बिफोर के साथ इज एम आर आएगा, क्या आएगा, इज एम आर। लेकिन दैट वाला लगा हो तो वाज वर्ब के साथ। यहाँ पे क्या लगा है, दीज लगा है, दीज मतलब इन दिनों की बात कर रहा है, दोज लगाता तो उन दिनों की बात करता वो, तो कौन सा आ जाएगा, आर। दैट डे उन दिनों की बात कर रहा है, उन दिनों की बात कर रहा है तो पास्ट वाला, तो आई के साथ वाज रीडिंग। दोज डे उन दिनों की बात कर रहा है ये, ठीक ना। आज नहीं, आज अगर होता तो दीज डे लिखता, तो क्या हो जाएगा, सी के साथ वाज लिविंग। कुछ सेंटेंस है, दोनों कई बार होता है क्या, जब आप पढ़ रहे होते तो मम्मी जी खाना बना रही होती है, ऐसा सेंटेंस नहीं हो सकता है। जब हम पढ़ रहे थे तो वो सब खाना बना रहे थे, जब हम लोग सो रहे थे तो पिताजी काम कर रहे हो, ठीक ना। नहीं, मतलब दोनों को ही कई बार होगा, दोनों एक्शन समान, ये भी काम हो रहा है और ये वाला काम भी हो रहा है, लेकिन पास्ट में ऐसा सिचुएशन होगा, पास्ट में तब भी आप ऐसा यूज कर सकते हैं। सेंटेंस पढ़ के लगेगा, लिखा हुआ है जब दो कार्य पास्ट में हो और दोनों एक ही समय चल रहा हो तो दोनों कार्य में वाज वर्ब प्लस बिफोर का प्रयोग करेंगे। इसका पहचान होगा क्या, है ही सब पहचान होगा। अब ये कहाँ उपयोग होता है, इसकी चर्चा हम करेंगे कंजंक्शन चैप्टर में। कहाँ पे, कंजंक्शन में। यहाँ पढ़ाएंगे, टाइम आधा घंटा बर्बाद होगा, वहां भी पढ़ाएंगे तो लगभग आधा घंटा वहां बर्बाद होगा, इससे बढ़िया वहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। और टेलर आपको दिखा देते हैं, यही टेलर है, लिखा है रिया वाज डांसिंग हिज मदर वाज सिंगिंग। उसकी माता, घर में कोई पिताजी चले गया था बाहर बाहर, और अब घर में बैठल बैठल टीवी भी शायद लाइन खराब हो गया होगा, तो वो गा रही होगी, वो गा रही होगी, आशा भोसले होगा, भोसले, ठीक ना। कल वो चली गई शायद, नहीं चली गई वो, चलो। रिया वाज डांसिंग, आजा भोसले, क्या नाम था, आशा भोसले, वो चली गई और डेथ किया था कल, हमारे परदादा के उम्र से ही था वो सब। हाँ बहुत, मतलब मुकेश खन्ना के साथ वो गाया हुआ है, वो सब साथ बहुत जमाने के, राजकिशोर और ऐसे ये सब जमाने का था वो सब। आजकल एगो गाना भी ट्रेंड कर रहा है, क्या सा गाना मुझे नहीं पता, लेकिन उस गाने में भी वो सब गाई थी, ठीक ना, उस जमाने की हो। गजल वजल नहीं पहले गाता था। रिया वाज डांसिंग, वो नाच रही थी, उसकी
तो वो जो माता जी है गा रही थी। तो ये ऐसा सेंटेंस है, ये देखिए ये भी कंटिन्यूअस है और ये भी कंटिन्यूअस है, मतलब दोनों काम साथ साथ चल रहा है। तो दोनों को भी चल रहा था, चल नहीं चल रहा था, ठीक ना, जब की या जब से। इसको आपको पढ़ के लगेगा, पढ़ के देखिए आप, क्लियर हो जाएगा, अभी तुरंत हो जाएगा। यहाँ है, यहाँ करवाएंगे तो बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। पढ़ के आई वॉज प्लेइंग, जब ही वह पढ़ रहा था, जब मैं खेल रहा था तो वह पढ़ रहा था। ऐसा ही होता है, दोस्त लोग बोलेगा नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ते रहता है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था, वह पढ़ रहा था। क्या हो जाएगा, आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, जबकि मेरी माता जी क्या गा रही थी। जब मैं सो रहा था तो मेरी माता जी गा रही थी। द मदर वाज कुकिंग, जब मेरी माता जी खाना बना रही थी, तो द किचन में खाना बना रही थी। किचन क्या होता है, किचन तो ये घर की बात कर रहा है। द मदर वाज वाइल, जबकि ही बेबी इज क्राइंग, मतलब वो बच्चा जो छोटा सा था वो क्या कर रहा था, रो रहा था। रो रहा था ये वाला मत लगा दीजिएगा, रो रहा है मतलब वो जब खाना बना रही तो बच्चा अब रो रहा है, नहीं, जो काम पहले हो रहा था अब भी पहले ही होगा, क्योंकि वाज लगा है, ये काम पहले हो रहा है, पहले हो रहा था तो ये भी पहले ही होगा, ऐसा नहीं जो इज वाला लगा दीजिएगा। वाइल द चैप्टर्स, जब मैं लिख रहा था तो माय वाइफ वाज वाचिंग टीवी, मेरी जो धर्मपत्नी है वो क्या कर रही थी, लिख रही थी। तो लिख रही थी, ऐसा सेंटेंस होगा तो क्या हो जाएगा, लिख रही थी, ये वाला मत लगा दीजिएगा। इसका मतलब हो जाएगा वो जो तब देख रही थी अब मैं लिख रहा हूं, ऐसा नहीं है, समझ रहे हैं। एक चीज और याद रखिएगा, जब दो कार्य पास्ट में हो, दोनों ही कार्य पास्ट में हो, और एक कार्य चल रहा हो और उसी के दौरान कोई दूसरा कार्य हुआ हो, वो काम कंटिन्यूअस में नहीं हो, जो काम चल रहा हो वह वाज वर्ड से होगा। जो काम चल रहा है, जो कार्य चल रहा है वो किससे होगा, वाज वर्ड से होगा, और उसी के दौरान जो दूसरा कार्य हुआ है वो बीटी से होगा। कुछ भी समझ में नहीं आया, समझ में आएगा, अभी आएगा। सेंटेंस पढ़िए आपको पता चल जाएगा ये कहना क्या चाह रहा है। When I walked in the park, जब मैं पार्क में टहला तो सांप को देखा। क्या ये कहना चाह रहा है आपको बताइए, क्या सेंटेंस कहना चाह रहा था। जब मैं पार्क में टहल रहा था तो सांप को देखा, ये सेंटेंस बोलना चाह रहा था। मतलब एक काम चल रहा था, कौन सा कार्य मेरा चल रहा था, सांप देखने का कि मेरा टहलने का, मेरा टहलने का काम चल रहा था। इसको किसमें लिखना है, वाज वॉकिंग। आप पढ़ के देखिए, आप सेंटेंस सही है। जब मैं पार्क में टहल रहा था या वॉक कर रहा था तो उसने को देखा, ये सेंटेंस सही है। मतलब ये काम हुआ, ये लेकिन कंटिन्यूअस में था। जो कंटिन्यूअस में होगा उसको वाज वर्ड के साथ बिफोर लगाएंगे, जो काम हुआ है उसको बी2 लगाएंगे। सेंटेंस सही है। ये सोच तीन होता है, बी2 है। इसको पढ़ के देखिए, somebody slapped him, किसी ने मुझे थप्पड़ मारा, while he watched a movie, जब मैं मूवी देख रहा था। ऐसा मूवी देखते ही क्यों थप्पड़ मारे, क्या होगा, क्या काम हो रहा था, कौन सा काम हुआ, सो बताइए। मेरे को थप्पड़ मार रहा था या मैं क्या टीवी देख रहा, क्या काम कर रहा था, मतलब तब अचानक से थप्पड़ कोई मार दिया, तो मतलब क्या हो जाएगा, वाचिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाचिंग। अब सेंटेंस सही है, उसने थप्पड़ मारा जब मैं टीवी देख रहा था। इसको पढ़ के देखिए कौन सा सेंटेंस क्या होना चाहिए था। और ट्रक हिट हिम व्हाइल ही क्रॉस द रोड, कौन सा काम हुआ होगा, कौन सा काम चल रहा होगा। ऐसा तो नहीं रोड क्रॉस कर रहे थे तो कार ऐसे ऐसे करके धक्का कर रहा था, नहीं कर रहा था। जब हम कर रहे थे तो वो अचानक मार दिया, मतलब ये सही है। जब हम क्रॉसिंग कर रहे थे, वाज क्रॉसिंग। आई वाज स्टैंडिंग
मैं पढ़ रहा था when my mother was praying for food my me, मेरे लिए वो खाना बना रही थी। क्या ये सेंटेंस सही नहीं है? सेंटेंस सही है, सही है। जब मैं पढ़ रहा था तो वो खाना बना रही थी मेरे लिए। कीजिए सेंटेंस आपके जो एग्जाम में आता है, इस लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ये होता है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लंबा सेंटेंस लिखना पड़ता है। आप में बहुत यही सब आएगा, करके देखिए इसको। आज ज्यादा पढ़ाए, पचाने में टाइम लगेगा। सबसे पहले तो नोट्स बनाइए, तब पचाइए। अगर कल नोट्स नहीं बना रहा तो मैं वादे के साथ कहता हूँ 4-5 दिन तब मैं, हाँ वो प्रॉब्लम आपकी है, मेरी नहीं। मैं इतनी इसको करो। क्या कहना चाह रहा है? वर्षा हो रही थी, ये बेटू लगा हुआ है। बेटू लगा है तो इससे पहले क्या होगा? वाजवर के साथ भी फोर, तो क्या आएगा? वाजवर के साथ भी फोर। क्या होगा? ये क्या लगा हुआ है? बेटू। क्या आएगा इससे पहले? वाजवर के साथ माय मदर वाज कुकिंग फूड। यहाँ पे क्या लगा है? वाजवर के साथ भी फोर। यहाँ दोनों केस बन सकता है, हो सकता है बेटू भी आ जाए, लेकिन सेंटेंस पढ़ के लगेगा क्या कहना चाह रहा है। माय मदर वाज कुकिंग फूड्स व्हेन, जब वो आया कि जब वो आ रहा था। इसका सब्जेक्ट क्या है? हाँ पूछ दीजिएगा ना। ठीक है, जब वो आया, ऐसा तो नहीं, ठीक है। अब कहानी बना के बोलिएगा मेरा फूफा जी आ रहे हैं, मेरी माता जी खाना बना रही है और पिताजी फूफा जी आ रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन सेंटेंस सिंपल क्या पढ़ना है? क्या सिंपल हो, जब वो खाना बना रहा था वो आया, यही सेंटेंस हो सकता है। और कहानी बनाने के लिए अलग बात, यहाँ पे भी कहानी बना के हो सकता है। दो ही सेंटेंस। इसको कीजिए, द ट्री फेल। क्या है ये? पेटू। व्हेन रिया रनिंग द फील्ड, तो क्या होगा? इसके साथ क्या आएगा? वाजवर के साथ राधा वाज कुकिंग फूड व्हेन ही हर हस्बैंड, क्या होगा? आ रहा था, एम हो जाएगा। ये है इसका नेगेटिव है, नेगेटिव बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है और उसका मीनिंग लिखना है, ठीक ना। शर्म आ रहा है।